अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हमेशा इस तरह की स्टोरी से, इस तरह की बुक से और न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीखो, क्योंकि जब हम इनको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो हमें बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी भी मिलेगा, बहुत से ग्रामर का स्ट्रक्चर भी मिलेगा जो हम सब को डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे, और इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत एक लेसन होती है, इंशाल्लाह वो भी आप सीखोगे। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में बाकायदा इसकी बाकायदा नंबर मेरे मौजूद है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसकी PDF हासिल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। जो हमारी स्टोरी है, जो हमारी कहानी की टाइटल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ है कि इन एवरी सिप, यानी कि हर चुस्की में। इन एक प्रपोजिशन है, इसका मायने में एवरी मीन हर एक सिप कहते हैं चुस्की को, यानी कि किस तरह आप चाय पीते हो, हर एक जब भी आप पीते हो तो उसको सिप कहते हैं, चुस्की कहते हैं, ठीक है। हर एक चुस्की में आ स्टोरी, एक कहानी, ठीक है। यानी कि जब भी हम चाय पे बैठते हैं किस तरह हम कहानियाँ सुनाया करते हैं, तो ये जो है उसको इंटरप्रेट कर रहा है। यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा हुआ है कि कोई कह रहा है, ये डायलॉग है बेसिकली, कोई कह रहा है कि 5 कप्स यानी कि 5 प्याले ऑफ टी यानी कि चाय के, 2 विद एक्स्ट्रा शुगर, दो मज़ीद शुगर के साथ यानी कि चीनी के साथ, ठीक है। यानी कि क्या करो, 5 कप लाओ चाय के और 2 में क्या होनी चाहिए, एक्स्ट्रा शुगर होने चाहिए, यानी कि इजाफी चीनी होनी चाहिए। ये किसने कहा, शाउटेड, चिल्लाया, जिसे हम येल भी कहते हैं, ठीक है। शाउटेड, चिल्लाया, कौन, अ कस्टमर, एक गाहक चिल्लाया, एक कस्टमर ने चिल्लाकर कहा, एज, जैसे, द टाइनी, जैसे कि छोटे, टाइनी कहते हैं छोटे, जिसे हम स्मॉल भी कहते हैं, शॉर्ट भी कहते हैं। जैसे छोटे, स्टॉल यानी कि दुकान, बज्ड, गूंजने लगा, लाइक अ बिहाइव, मक्खियों की छत्ते की तरह, यानी कि बहुत सारा रशकश था एक छोटे से दुकान पे, ठीक है। तो बिल्कुल हर एक तरफ से वो चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, हर एक दूर से वो आर्डर दे रही थी। अच्छा, फिर एक काम पे था, इन द मिडल ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ मीन के बीचों बीच, द सिटी यानी कि शहर के, रफ़ीक द टी सेलर, यानी कि रफ़ीक चाय फरोख्त करने वाला यानी कि चाय वाला, वर्कड, काम कर रहा था, फास्टर, तेज़तर, दैन अ मैजिशियन, यानी कि एक जादूगर से भी ज़्यादा, यानी कि एक जादूगर की तरह जो है वो एक जादूगर के मुकाबले में, यानी कि एक जादूगर से ज़्यादा भी वो तेज़ काम कर रहा था। वर्क मीन काम करना, ठीक है। मैजिशियन को हम इल्यूजनिस्ट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके एज ए सनोनिम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जादूगर को हम इल्यूजनिस्ट भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस की स्टीम, यानी कि भाप, जो गरम गरम चाय से जब निकलता है उसको हम कहते हैं स्टीम, भाप। रोज़ यानी कि उठी, लाइक मॉर्निंग फॉग, यानी कि सुबह की धुंध की तरह, यानी कि जो भाप थी उनसे उठ रही थी, ठीक है। जिस तरह सुबह की जो भाप होती है, जो धुंध होती है, बिल्कुल उसी तरह। एंड और द सेंट, और जो खुशबू, जिसे हम फ्रेगनेंस भी कहते हैं, ठीक है, अरोमा भी कहते हैं, यानी कि जो खुशबू, ऑफ द कार्डमम, यानी कि इलायची की, फिल्ड, भर दी, द आयर, यानी कि हवा को, या आप कह सकते हो माहौल को, ठीक है। यानी कि जो हाँ स्टीम थी हर जगह, यानी कि हर जगह भाप थी जो सुबह की धुंध की तरह छाई हुई थी, इसी तरह जो खुशबू थी इलायची की, ठीक है, माहौल को भर दी थी। एवरीवन यानी कि हर एक, नीहू, जानता था, ये न्यू जो है नो की सेकंड फॉर्म है, ये जो बेसिकली सेंटेंस है पास्ट डेफिनेट का है। और एक जानता था इस टी स्टॉल, यानी कि उसकी टी स्टॉल को, उसकी जो छोटे से जो दुकान है, ढाबा है, उसको हर एक जानता था। नॉट बिकॉज इट वॉज फैंसी, इसलिए नहीं कि ये उम्दा था, ठीक है। फैंसी करते हैं उम्दे उन्हें को, या आप कह सकते हो या आप कह सकते हो चमकदार को, जिसको हम समहाउ लेविश भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि उम्दा था, बट बल्कि, बिकॉज क्योंकि, इट हैड समथिंग, इसमें कुछ ऐसी चीज़ थी कि नो वन यानी कि कोई नहीं कुड एक्सप्लेन, कोई भी इसकी वजाहत नहीं कर सकती थी। यानी कि इसमें कोई ऐसी चीज़ थी जो कोई भी उसको क्या करता था, एक्सप्लेन यानी कि बयान नहीं कर पाता था। तो फिर क्या हुआ डिफरेंस कि वन डे, एक दिन, अ यंग जर्नलिस्ट, एक नौजवान सहाफ़ी, नेम्ड ज़ारा, जिसका नाम ज़ारा थी, डिसाइडेड, फैसला की, टू अनकवर, पता लगाने का, रफ़ीक सीक्रेट, यानी कि रफ़ीक की खुफिया राज को, यानी कि इस राज को वो जानना चाहती थी कि इसमें आखिर इसकी चाय में है क्या, ठीक है, जैसे ये आप तस्वीर में देख सकते हो। तो क्या हुआ कि शी सिप्ड, यानी कि उसने चुस्की ली चाय की, इस टी, चाय की, एंड आस्ट, और पूछा, क्या पूछा कि व्हाट डू यू पुट इन दिस, आप इसमें क्या डालते हो, ठीक है। व्हाट डू यू पुट मीन डालना, इन दिस यानी कि इसमें क्या डालते हो।
ये बेसिकली ये डिफरेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, सिंपली उसमें एक क्वेश्चन होती है, ठीक है। अच्छा, आप इसमें क्या डालते हो, पीपल यानी कि लोग, कम आते हैं, फ्रॉम माइल्स यानी कि माइल्स अवे यानी कि मीलों दूर, यानी कि लोग मीलों दूर यहाँ पे आते हैं सिर्फ चाय पीने के लिए। तो आप क्या करते हो, आप इसमें क्या डालते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस के, रफ़ीक जस्ट स्माइल्ड यानी कि रफ़ी ने क्या किया, सिर्फ मुस्कुराया। जस्ट मीन यानी कि स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया। क्या मुस्कुराया, क्या कहा कि काइंडनेस यानी कि इसमें मैं अच्छाई डालता हूँ, मेहरबानी डालता हूँ, ठीक है। ई सैड उसने कहा, पोरिंग यानी कि डालते हुए या डलते हुए, एनदर कप एक और कप, एक और प्याला। ज़ारा लाफ्ट यानी कि ज़ारा जो है वो हंसा। नॉट रियली हकीकत में नहीं, टेल हकीकत नहीं, नई रियली टेल मी नई हकीकत में मुझे बताओ। लीन्ड क्लोज़र यानी कि वो थोड़ा आगे होकर झुकी। लीन क्लोज़र, लीन मीन झुकना, जिसे हम इंक्लाइन भी कहते हैं, यानी कि उसने अपने आप को आगे करके उसे उसके सामने यानी कि आगे होकर झुकी। जब हम किसी को बात बताते हैं किस तरह आगे होकर झुकते हैं, ठीक है। और क्या कहा कि एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, आई रिसाइट अ प्रेयर मैं नमाज करता हूँ या दुआ करता हूँ। एंड आस्क अल्लाह और अल्लाह से कहता हूँ, टू मेक दिस टी अ रीज़न कि इस चाय को बनाओ एक वजह। मेक मीन बनाना, दिस टी यानी कि इस चाय को, अ रीज़न एक वजह बनाओ, फॉर स्माइल्स यानी कि मुस्कुराहटों के लिए, एंड पीस और सुकून के लिए। यानी कि मैं दुआ करता हूँ हमेशा कि इस चाय को क्या करो, मुस्कुराहटें और अमन के लिए या पीस के लिए आप कह सकते हो कि एक वजह बनाओ। फिर आगे क्या लिखा हुआ डिफरेंस, शी वॉज स्टन्ड यानी कि वो हैरान रह गई। स्टन्ड मीन हैरान रहना, जिसे हम स्टॉटल भी कहते हैं, डम्फाउंडेड भी कहते हैं, सरप्राइज्ड भी कहते हैं, एस्टोनिश्ड भी कहते हैं। यानी कि वो हैरान रह गई और क्या कहा कि नो मैजिक इंग्रेडिएंट्स यानी कि कोई जादुई अज्जा नहीं, जस्ट इंटेंशन सिर्फ नीयत, फेथ ईमान, एंड ऑनेस्ट वर्क यानी कि ईमानदार या मुखलिस काम। यानी कि इसमें कोई जादू मादू वाले इंग्रेडिएंट्स है, अज्जा है, वो नहीं डाले, बल्कि सिर्फ साफ़ नीयत है, ईमान है और मुखलिस काम है। लेटर बाद में, ज़ारा रोट यानी कि ज़ारा ने लिखी, आ स्टोरी एक कहानी, अबाउट द स्टॉल यानी कि दुकान के बारे में, अबाउट मीन के बारे में, स्टॉल में दुकान, कॉलिंग इट कहती हुई या पुकारती हुई इसे, द टी यानी कि वो चाय, दैट कम्फर्ट्स जो सुकून देता है, कम्फर्ट्स मीन सुकून देना, सोल्स यानी कि रूह को, यानी कि रूह को क्या करता है, ताज़ा करता है, सुकून देता है। कस्टमर्स गाहक, डबल्ड यानी कि दुगना हो गए, बट लेकिन, रफ़ीक्स प्राइस यानी कि रफ़ीक की जो कीमतें थी, स्टेड लो यानी कि नहीं बढ़ी, यानी कि वही के वही, यानी कि जो है जैसा थे सस्ता था उसी तरह रहे। इवन वो अत्ता के, गिव देता था, जिसे हम प्रोवाइड भी कहते हैं, एंड भी कहते हैं, देता था। फ्री टी यानी कि फ्री के चाय, मुफ्त की चाय। टू टायर्ड वर्कर्स थके हुए वर्कर्स को, मज़दूरों को टायर्ड कहते हैं, एग्जॉस्टेड इसको भी कहते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को और तलबा को, यानी कि वो फ्री की चाय भी देता था स्टूडेंट्स को और मज़दूरों को। रेफरेंस फिर आगे क्या लिखा कि सून यानी कि बहुत जल्द, इस स्टॉल यानी कि उसकी दुकान, बिकेम बना, मोर देन अ शॉप एक दुकान से बढ़कर, इट बिकेम अब ए बना, अ कम्युनिटी एक ब्रदरी बन गई, एक कम्युनिटी बन गई। पीपल लोग, केम आते थे, फॉर टी चाय के लिए, स्टेड वहाँ पे रहते थे, फॉर कंफर्ट यानी कि सुकून के लिए, आराम के लिए, एंड और लेफ्ट और जाते थे या निकलते थे, विद लाफ्टर विद लाइटर अर्थ यानी कि हल्के दिल के साथ, यानी कि जो दिल में जितनी भी बोझ थी, परेशानी थी, वो सारा यहाँ पे वो जो है ख़त्म कर लेते हंसी मजाक के साथ। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है डिफरेंस के, सिंसियरिटी खुलूस एंड काइंडनेस और मेहरबानी कैन टर्न बदल सकता है, इवन अत्ता के आ सिंपल एक सादा कप यानी कि चाय ऑफ टी इनटू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि क्या करता है जब सिंसियरिटी होती है और मेहरबानी होता है, वो एक सादा सादा चाय के कप को भी एक गैर मामूली चीज़ में बदल सकती है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और इसमें हकीकत में हमने एक बहुत बड़ी चीज़ सीखी कि जब आप मुखलिस रहते हो अपने काम से, तो आपको अल्लाह ताला ख़ुद तरक्की उसमें दे देता है। इसमें बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत से ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।